नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे टैक्स अर्थात कर के बारे में। टैक्स क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज को सुचारू रूप से चलाने हेतु शासन और व्यवस्था की आवश्यकता होती है। व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने हेतु धनराशि की जरूरत होती है अतः शासक द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स विभिन्न माध्यमों द्वारा विभिन्न उद्देश्य हेतु देशवासियों को ऊपर लगाया जाता है, जिससे शासन को धन एकत्रित हो, जिससे जनता के लिए विभिन्न हितकारी योजनाएं और प्रोजेक्ट का निर्माण हो। क्यों सरकार टैक्स लगाती है? सरकार टैक्स जनता पर इसलिए लगाती है जिससे खजाने के लिए धन एकत्रित किया जा सके, पुनः उस धन का उपयोग देशवासियों के सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में उपयोग किया जा सके। कितने प्रकार के होता है ये टैक्स? टैक्स प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह टैक्स होता है जो हम सरकार को डायरेक्ट देते हैं, अर्थात हमारी संपत्ति के अनुसार सरकार हमारे ऊपर कर लगाती है, जिसे हमें सरकार को डायरेक्ट देते हैं। प्रत्यक्ष कर के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, टीडीएस, टोल टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का तात्पर्य है कि वह कर जो हमारे द्वारा सरकार को दिया जाता है परंतु दूसरे के माध्यम से, अर्थात दूसरा माध्यम हमसे कर लेता है और सरकार को हमारा टैक्स देता है, जैसे जीएसटी, सेस टैक्स, वैट इत्यादि। टैक्स भरने के लाभ। टैक्स वह राशि है जिसको सरकार हमारे द्वारा प्राप्त करती है और उसी राशि को सार्वजनिक सेवाओं में उपयोग करती है। अतः टैक्स देने के निम्नलिखित लाभ है। नागरिकों द्वारा दिए गए कर से यह सुनिश्चित होता है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाएं बिना बाधा के जारी रहे। दूसरा, इनकम टैक्स दस्तावेज कई तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्राप्त करने में उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे टैक्स का उपयोग सरकार तमाम तरह के सुरक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में उपयोग करती है तथा निचले स्तर के जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के हित के लिए योजनाएं ला सकती है। टैक्स के विभिन्न प्रकार इस प्रकार है। इनकम टैक्स हमारे इनकम का एक निश्चित राशि है जिसको हमें सरकार को देना होता है। इनकम टैक्स एसएससी क्या होता है? जो भी व्यक्ति इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है, इनकम टैक्स क्लेम में आने पर उस व्यक्ति को इनकम टैक्स एसएससी कहते हैं। कुछ प्रकार के व्यक्ति इनकम टैक्स क्लेम में आने के बावजूद भी इनकम टैक्स भरने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, जैसे किसान। इनकम टैक्स स्लैब। सभी व्यक्ति का समान इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। आय के अनुसार इनकम टैक्स का स्लैब सरकार की तरफ से निर्धारित है, जो निम्नलिखित 2021 और 2022 में नई टैक्स स्लैब। 2.5 लाख तक इनकम वाले व्यक्ति का टैक्स माफ होता है। 2.5 से 5 लाख इनकम वाले व्यक्ति को 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख तक के व्यक्ति को 10% का टैक्स। 7.5 से 10.5 लाख तक के व्यक्ति को 15%। 10 से 12.5 लाख तक के व्यक्ति को 20% और 12.5 से 15 लाख तक के व्यक्ति को 25%। और जिस व्यक्ति का 15 लाख से अधिक का इनकम है उसको 30% का टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स पर छूट। पुरानी टैक्स छूट नियम के अनुसार धारा 80C और 1010D के तहत म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस स्कीम, बीमा में निवेश करने पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। नई टैक्स छूट के नियम के अनुसार एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 का अतिरिक्त छूट का लाभ उठाया जा सकता है। टीडीएस एक तरह का इनकम टैक्स है जिसमें कर्मचारी का इनकम टैक्स नियोक्ता द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। अधिक टैक्स कट जाने पर टैक्स छूट प्राप्त करने वाले व्यक्ति अपना रिटर्न दाखिल कर रिफंड प्राप्त कर सकते। इनकम टैक्स रिफंड। नियोक्ता के द्वारा गलती से ज्यादा टीडीएस या टैक्स अगर काट लिया जाता है तो कर्मचारी द्वारा इनकम टैक्स रिफंड का दावा किया जा सकता है। इसके लिए आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जुलाई 2017 से पहले जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, अलग राज्य अलग अलग तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स लगाता था। अतः 2017 से में सबसे बड़े कर सुधार के तहत जीएसटी लागू किया गया। यह उन अप्रत्यक्ष कर के बदले बनाया गया है जो राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता था और जिनमें वस्तु और सेवाओं पर 0%, 5%, 12%, 18%, 28% दर से जीएसटी लगाया जाता है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं और सेवाओं इसे छूट दी गई है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट पहले किसी भी प्रोडक्ट को तैयार होने से पहले कच्चे माल पर लगाया जाता था। यह तब लगता था जब कच्चा माल अर्ध तैयार वस्तु को खरीद की जाती थी। नियम यह था कि हर बार मूल्य में वृद्धि हुई हो। सेस टैक्स और वैट में अंतर यह है कि सेस टैक्स
किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है, चाहे मूल्य में वृद्धि हुई हो या नहीं। सेस टैक्स जीएसटी से सम्मिलित कर लिया गया है। सर्विस टैक्स सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा दिया जाता है। सर्विस टैक्स सर्विस जैसे उत्पादों के लिए दिया जाता है। एंटी टैक्स एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तु भेजने पर लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस विशिष्ट वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है, जैसे एलपीजी, सीएनजी, कार जैसे वाहन पर 1%, छोटी डीजल वाहनों पर 5% और उच्च क्षमता वाले वाहनों पर 4% का कर लगता था। जीएसटी आने के बाद इनको जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य प्रकार के टैक्स जो जीएसटी में सम्मिलित कर लिया गया है वह है स्वच्छ भारत सेस, एक्साइज ड्यूटी, मनोरंजन टैक्स, रोड टैक्स। रोड टैक्स वाहन की खरीद के समय ही लगाया जाता है। यह टैक्स इंजन की क्षमता, लागत, मूल्य, वजन, बैठने की क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। जो 1% से 15% तक के इंजन क्षमता वाले पर 28% का टैक्स लगता है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12% का टैक्स लगता है। टोल टैक्स विशेष तरह के रोड जैसे हाईवे, एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लगाया जाता है। शिक्षा सेस एक प्रकार उपकर है। यह टैक्स देने वाले के राशि पर लगाया जाता है। शिक्षा सेस व्यक्ति विशेष और व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों पर 2% तक का लगाया जाता है। 2001 में अतिरिक्त 1% का सेस लगाया गया। 2019-2020 वित्त वर्ष में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 4% का सेस लगाया गया। स्टम्प ड्यूटी दस्तावेज पर लगाया जाने वाला कर है। किसी भी कानूनी दस्तावेज बनाने पर यह टैक्स देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स रियल एस्टेट जैसे मकान, प्लाट जैसे संपत्ति के मालिकों पर लगाया जाने वाला कर प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। प्रोफेशनल टैक्स यह टैक्स व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों, सेल्फ एम्प्लॉइयों पर लगाया जाने वाला कर है, जो निर्धारित इनकम से अधिक इनकम अर्जित करने पर अदा करना होता है। एक्सपेंडिचर टैक्स यह टैक्स खर्च के धनराशि पर लगाया जाने वाला कर है, जो 10% से 20% तक होता है। गिफ्ट टैक्स यह कर बिना किसी सेवा के 5,000 से अधिक धनराशि गिफ्ट के रूप में प्राप्त होने पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी यह टैक्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगाया जाने वाला कर है। मुख्य रूप से यह टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने पर हेतु लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स यह टैक्स देश की या बाहर से आने वाली कंपनियों के शुद्ध लाभ पर लगाया जाने वाला कर है, जो घरेलू कंपनियों के लिए 30% और विदेशी कंपनियों के लिए 40% होता है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यह टैक्स स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त होने वाले धनराशि पर लगाया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, अतः आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। लाइक शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।